देखिए हमें पढ़ना है ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ना है? हमने अलगा के बारे में पढ़ाई कर लिया था, तो नोट्स मेरे साथ साथ ओपन कर लीजिएगा और एनसीईआरटी भी ओपन कर लीजिएगा। अगर एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में हम लोग चलेंगे, और जब नोट्स की बात करेंगे तो आप हमारे साथ नोट्स लिखते रहेंगे। ओके, नोट्स निकाल लीजिए और एनसीईआरटी का ब्रायोफाइटा का पेज नंबर ओपन कर लीजिए। कितने पेज नंबर पे है? 34। और मेरे भी एनसीईआरटी का पेज नंबर खोल दिएगा 34। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे। अलगा के बारे में मुझे नहीं लगता किसी को अब डाउट होगा। और अलगा के बारे में देखिए हमने आपको अलग अलग पैटर्न में पढ़ाया, ऐसा नहीं कि एक साथ सबको पढ़ाया है। तो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे पूरे लास्ट तक तो आपको पूरा अलगा समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा का। तो अगर मैं बात करूंगा ब्रायोफाइटा का, देखिएगा अगर मैं बात करूं किसका, ब्रायो, स्पेलिंग सही है? मुझे नहीं लग रहा है सही है। ब्रायोफाइटा ये नाम है। ओके, ये नाम है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में देखिएगा, ब्रायोफाइटा का जो टर्म दिया गया था, टर्म गिवन बाय, ब्रायोफाइटा को जो नाम था उसको दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन। अब इसमें दो बात आ जाती है, बच्चे बहुत बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां जाते हैं हम लोग। अगर नीट की बात चलेगी तो यहां दो बात होती है, यहां लिखा रहेगा न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। यहां ब्राउन लिखा, वहां ब्राउन लिखा, दोनों में फर्क है। अब मैं बोलूं ब्रायोफाइटा टर्म गिवन बाय, तो मैं क्या बोलूंगा? ब्रायोफाइटा किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन नाम है, रॉबर्ट ब्राउन। और यहां क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन अलग चीज है और रॉबर्ट ब्राउन अलग चीज है, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट। एक प्लांट के बारे में जानकारी दिया था, एक ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। इन्होंने नाम दिया था, बताया नहीं था। ओके, चलिए अगर हम ब्रायोफाइटा के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी, ब्रायो मतलब ब्रायोफाइटा, लॉजी मतलब स्टडी। ओके, अब फादर की बात कर लो, फादर ऑफ ब्रायोफाइटा आया ना? तो फादर ऑफ ब्रायोफाइटा किसको कहा जाता है? उनका नाम था हेडविग। क्या नाम था? हेडविग। समझ में आया ना? या आप कह सकते हैं ब्रायोलॉजी के फादर कौन थे? आया ना? तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ब्रायोलॉजी, क्योंकि ब्रायोलॉजी ही सही है, ब्रायोफाइटा थोड़ी सही है। ब्रायोलॉजी मतलब पूरा ब्रायोफाइटा के बारे में जिसने पढ़ा लिखा जाना, वो कौन था? हेडविग थे। ये आपका हो गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ओके, अब हम इसमें चलेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में जानकारी लेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट कौन थे। तो साइंटिस्ट इतना ही पढ़ना, ये आपका एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी से बाहर है, चांसेस आने के कम है, क्योंकि इससे ज्यादा और भी इसमें कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, तो उसकी रेटिंग तगड़ी है। अब आते हैं जनरल कैरेक्टर। ये तो आपका ये हो गया। अब किसमें हम आएंगे? जनरल कैरेक्टर में। किसमें? जनरल कैरेक्टर। मैं बात करूंगा ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर का। आया ना? पहला याद रखेंगे, इनको बोला गया फर्स्ट लैंड प्लांट। फर्स्ट लैंड प्लांट, पहला जमीनी पौधा बोला गया। इसका मतलब अलगा जमीन पे नहीं आता था, ब्रायोफाइटा पहली बार जमीन पे उगने की कोशिश किया। आया? दूसरे की बात करेंगे, डिराइव्ड फ्रॉम, इसको बिलीव किया जाता है, लोग मानते हैं, BELIEVE, यही ना, बिलीव दैट इट डिराइव्ड फ्रॉम या इट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। ओरिजिनेटेड, लोग बिलीव करते हैं कि इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ था? एक्वेटिक प्लांट से हुआ था। कहां से? एक्वेटिक प्लांट्स। लोगों का यह मानना है कि ब्रायोफाइटा एक्वेटिक प्लांट से आया है। आया ना?
अब लिखेंगे जैसे मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइटा, जो मोस्ट ब्रायोफाइटा होते हैं सिमिलर टू एक्वेटिक प्लांट, इसीलिए माना गया सिमिलर टू एक्वेटिक प्लांट। बहुत सारे ऐसे ब्रायोफाइटा होते हैं जो एक्वेटिक प्लांट के सिमिलर है, सिमिलर टू एक्वेटिक प्लांट इन एयर कैनाल। जैसे एक्वेटिक प्लांट में एयर कैनाल होता है, उसी तरह ब्रायोफाइटा के पास भी क्या होता है, एयर कैनाल होता है, इसी में ये दोनों सिमिलर होते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रायोफाइटा हैं जो एक्वेटिक प्लांट के पास जैसे एयर कैनाल होता है वैसे इनके पास भी क्या होता है, एयर कैनाल। एयर कैनाल मतलब सांस लेते हैं, उनके बॉडी में एयर कैनाल होते हैं, बॉडी में छेद रहते हैं। अब भाई पानी में रहेगा तो सीधी सी बात है उसी के अंदर पानी निकले। जैसे स्पॉन्ज के बारे में आपको बताएंगे, स्पॉन्ज एक ऐसा एनिमल है जिसकी पूरी बॉडी में पोर होता है। आपको जब एनिमल किंगडम पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाया जाएगा पोरीफेरा, और पोरीफेरा बताएंगे स्पॉन्ज, साइकोन, यू स्पंजिया, तो उसके बॉडी में पोर होता पूरी बॉडी में। तो जब वो पानी में रहता तो उसके बॉडी में से पूरी पानी आती जाती रहती है और वो पानी में से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेता रहता है। अब समझ में आया, उसी को बोलते हैं एयर कैनाल। समझ में आ गया? ओके, चलिए अब हम यहां आ जाते हैं। तो ये लिख लिया सबने, ये वाला टर्म लिख लिया, ये वाला टर्म लिख लिया। इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये मिटाएंगे तो कंटेंट कैसे लिखेंगे हम। कहां पे है? अरे जो नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, उसका ले लीजिए। ओके, अरे भाई कहाँ है वो इरेजर है? चलिए ठीक, कोई दिक्कत। हाँ भाई हो गया। अब मैं बात करूंगा जनरल कैरेक्टर का, हो गया। आगे चलते हैं। इनको कहा जाता है कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसका मतलब प्लांट, पूरे प्लांट किंगडम में जो एम्फीबियन है वो कौन है? ब्रायोफाइटा है। क्यों? बिकॉज दे लिव ऑन लैंड, दे लिव ऑन बोथ, मैं लिख सकता हूं वो दोनों जगह रह सकते हैं, बोथ लैंड एंड वाटर। आया? ये दोनों जगह रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में रह सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर क्यों? अरे भाई रह तो एक जगह रहना, तुझे क्या जरूरत है दो जगह रहने की? क्या तेरा फायदा मिल रहा है? पानी में भी रहे, जमीन पे रहे, इसका मतलब स्टेबल तो है ही नहीं। क्या अपनी जनरेशन बढ़ाएगा? अरे दो जगह रहने की क्या जरूरत पड़ गई? तो यही क्वेश्चन हो गया। व्हाई ब्रायोफाइटा लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। ये क्यों दो जगह अपना रहता है? अब रीजन देखिए, अगर मैं इसका रीजन लिखूंगा तो आप बताइए। अब ये ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा को अगर जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, तो जमीन पे रहेगा सर्वाइवल के लिए, क्योंकि पानी से बेहतर तो जमीन होती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है। अगर वो पानी में रहेगा तो पानी के अंदर कैसे हर चीज जाएगी, और हर प्लांट जो पानी में रहता है वो ज्यादा स्टेबल कहाँ होता है भाई? ब्रायोफाइटा इसीलिए वो जीने के लिए लैंड पे आता है, लेकिन उसको जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो पानी पे जाता है। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये वहीं पाया जाएगा, वो नदी के किनारे पाया जाता होगा, ताकि बगल में नदी भी रहे। अगर ये दो नदी से 4-5 किलोमीटर दूर चला जाएगा तो क्या पैदल जाएगा? कहाँ वहां नदी है पसवा, क्या हम आ गए, हमारी शादी करवाओ, शादी करवाओ, पैदल जाएगा? अगर पास हाथ पैर है नहीं जा सकता है। तो ये इसका मतलब ऐसे जगह पाया था जहां पे पानी का किनारा। और ये आपको क्या लगता है? पेड़ है, ब्रायोफाइटा पेड़ है, कभी जिंदगी में पेड़ ना बन पावे। जब एक अंदर वेस्कुलर बंडल ही नहीं है तो पेड़ का हाइट नहीं है इनकी, इनके पास हाइटिया नहीं है। इसका मतलब जमीन पे चिपक के रहते हैं, लेट के रहते हैं, क्योंकि वेस्कुलर बंडल पाया नहीं जाता है। और वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाएगा तब ऊपर कैसे जाएंगे? हाइट, अगर हाइट पे चले भी जाएंगे तो पानी कौन पहुंचाएगा? तो अरे बोरिंग से जाएगा का, डिलीवरी पाइप लगा के हैं कि डीसीएम में जो पनिया बेचते कुल मिले, डीसीएम में ला दे, पहुंचा दे, ले पानी ले पिया, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। इसका मतलब ये पानी के साथ, इसका मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पानी है,
यहाँ पानी बह रहा, तो इसका मतलब ये जो आपका ब्रायोफाइटा ये नजदीक होगा। एल्साइड लिखा होगा हमिड प्लेस पे पाया जाता है। हमिड मतलब जहां पे नमी ज्यादा, सिंपल सी बात। और रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? अब आप लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखेंगे? रीजन ब्रायोफाइटा लिव ऑन लैंड फॉर देयर सर्वाइवल, ओके, बट goes towards water, but it needed water for reproduction. इसको पानी चाहिए क्या करने के लिए? रिप्रोडक्शन करने के लिए। समझ में आया? ये लाइन समझ में आया? अब एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, मैं इसको मिटाऊं इधर से, ये टिक लिख लिया सबने ना? हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा दोबारा तो वीडियो को जाके स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। समझ में आया ना? पूरा अलगा पड़ गया है, स्पीड को बढ़ाएगा तो आपका रिवीजन होता चला जाएगा। जितना आप बुक में पढ़ेंगे उससे ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट कहाँ से सॉल्व हो जाएगा वीडियो में। जैसे हमने कहा 6 महीने बाद जब आप पढ़ने जाएंगे, 6 महीने बाद आप अपनी खुद थ्योरी पढ़ेंगे ना, क्योंकि भाई आप आगे का पढ़ रहे तो पीछे वाला भूलता जाता है। तो वीडियो से जब आप मिलाएंगे तो सीधा आपको मिलेगा, आपको फिर से दोबारा क्या हो जाएगा, समझ में आने लगेगा, फिर से वही चीज फिर से ताजी हो जाती है। आया समझ में? तो अब ये समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और है, ये सारी चीज समझ में आ गया। अब यहां और लिख देता हूं, ब्रायोफाइटा की बात करेंगे। अब देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्रू, इनमें क्या होता है? ट्रू, इनमें रूट, स्टेम एंड लीफ अब्सेंट। इसका मतलब ब्रायोफाइटा में रियल वाला रूट, स्टेम और लीफ नहीं मिलता है। रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। लाइक का मतलब बहुत बड़ी बात है, लाइक का मतलब बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब इसमें भी बॉडी थैलॉइड है। लाइक कह रहा है ना, क्वेश्चन है, पूछेगा थैलॉइड बॉडी प्रेजेंट इन, लिखिएगा। मैं आ रहा हूं वीडियो में, आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं? मैं इधर आ रहा हूं मैं। थैलॉइड बॉडी प्रेजेंट, तो मैं लिखूंगा थैलॉइड बॉडी प्रेजेंट किसमें किसमें? अलगा में भी है और ब्रायोफाइटा में भी है, वरना मैं क्यों लिखता स्टेम लाइक, लीफ लाइक, और ये मैं लिखता, मैं सीधा लिखता रियल रूट लीफ प्रेजेंट। इसका मतलब इसमें भी क्या है? थैलॉइड बॉडी प्रेजेंट है। कहानी समझ में आया? दूसरा, स्टेम लाइक, स्टेम, रूट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, स्ट्रक्चर प्रेजेंट। इसका मतलब इसमें रूट। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि ब्रायोफाइटा डू नॉट कंटेन रूट, अरे भाई क्या करेगा रूट लेके? वो रूट लेके क्या करेगा? कि कहां पताल पे चढ़ना है और कहा उसको अपना सपोर्ट देना। मैंने कहा जब उसको रूट इसलिए चाहिए ताकि पानी को एब्जॉर्ब कर, तो कहां ही पानी जलम फूले में ही नहीं। कहानी समझ में आया? दूसरा, ये समझ में आई? अरे भाई समझ में आई? स्टेम, रूट, लीफ। जब स्टेम नहीं, रूट नहीं, इसका मतलब सीधी सी बात है बॉडी क्या है? थैलॉइड। और थैलॉइड का मतलब होता है जब रूट, लीफ, स्टेम का डिफरेंशिएशन ना हो जिस प्लांट में, उसे हम थैलॉइड कहते हैं। ओके, आगे चलिए। आ जाएंगे, ग्लव्स लेके आएंगे, ग्लव्स से बढ़िया रहेगा। यहाँ सबके भरोसे बैठे रहो तो सब। चलिए अब यहां देखिए, एक क्वेश्चन और है। ब्रायोफाइटा नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। अब कहेंगे सर ये इसका मतलब क्या हो गया? ब्रायोफाइटा सक्सेसफुल लैंड प्लांट क्यों नहीं है? ब्रायोफाइटा नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट क्योंकि इसके पास वेस्कुलर बंडल नहीं है। अब लैंड पे वही सक्सेसफुल होता है जिसके पास जाइलम फ्लोएम बढ़िया हो, तब तो अपनी हाइट बढ़ाएगा ना। आया? जब हाइट ज्यादा बढ़ेगी तब तो सक्सेसफुल लैंड प्लांट बनेगा। अभी बेचारा जमीन पे लोट चलता है, क्या किसी के पास वेस्कुलर बंडल नहीं है। आया ना? तो बोलेंगे बिकॉज
वेस्कुलर बंडल absent in ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। तो आप कहेंगे सर तब ये पानी कैसे लेता है? पानी तो लेना भी पड़ेगा, काम चले इसका, आया ना? तो बोलेंगे नोट पॉइंट पे इन ब्रायोफाइटा, इन ब्रायोफाइटा आया। वाटर ट्रांसपोर्ट डन बाई पैरेनकाइमा, डन बाई पैरेनकाइमा। इसमें जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है कौन करेगा? पैरेनकाइमा करेगा। आया समझ में? अब और कुछ लिख सकते हैं आप इसमें, ब्रायोफाइटा में बहुत कुछ लिख सकते हैं। फ्लावर एब्सेंट रहेगा कि नहीं एब्सेंट रहेगा? ब्रायोफाइटा फ्लावर एंड सीड क्या होगा? एब्सेंट होगा। एम्ब्रियो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। एम्ब्रियो फॉर्म, एम्ब्रियो फॉर्म। अब ये हो गया आपका जनरल कैरेक्टर। क्या है ये सब? आपका जनरल कैरेक्टर है। इसके बाद हम सब पढ़ेंगे लाइफ साइकिल। अब वो कब पढ़ेंगे? हम लोग कल पढ़ेंगे। आया? तो ये सब आपका पूरा जनरल कैरेक्टर था, इतना आपको पढ़ना था इसके लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे। ओके चलिए ठीक।